देखिए आज हम चैप्टर चालू करने वाले हैं, नया चैप्टर आव्यूह, ठीक ना, यानी मैट्रिक्स। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आव्यूह होता क्या है। तो देखिए आव्यूह फलनों का या पदों का या कुछ टर्म्स का, ठीक ना, ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक ना। तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ फंक्शंस, ठीक ना। तो मतलब जो फलनों का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, और कहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं, रो और कॉलम में इसका अरेंजमेंट करते हैं, ठीक ना, पंक्तियों और स्तंभों में। ठीक, तो देखें जैसे कि आप 1 2 3 या 3 2 1 को रो या कॉलम में लिख के उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, ठीक ना, तो ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक ना, ये मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा सभी लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक ना। इसकी डिफिनीशन क्या होती है कि किन्हीं फलनों या आंकड़ों के पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित क्रम को आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है इसकी परिभाषा, किन्हीं फलनों या आंकड़ों के पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो अब आगे देखेंगे कि इसकी अब इसके पास पहली परिभाषा इसकी आती है कोटि की, ठीक ना, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो कोटि क्या होती है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। तो आव्यूह की कोटि यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ है, यानी m रो है, ठीक ना, और n कॉलम है। ठीक, तो उस आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, m क्रॉस n हो जाएगी, ठीक ना। कि अगर उसमें m रो है और n कॉलम है तो उसकी जो कोटि होगी, उसकी जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, m क्रॉस n होगी। ठीक, अब इसके बाद देखो इसी कोट से जो है इसका आव्यूहों का विभाजन होता है, या आव्यूहों के प्रकार। तो आव्यूहों के प्रकार, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो देखिए सबसे पहला आव्यूह होता है क्षैतिज आव्यूह, ठीक ना। क्षैतिज आव्यूह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह को कहते हैं अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है कि ऐसा आव्यूह जहां पे पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह। तो लिख लेंगे इसकी डिफिनीशन कि ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या से कम होती है, उसे क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो इन सभी को आपको नोट करते चलना है और याद भी करना है, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कि कोई अगर मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 3 2 1, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो सीधी वाली हैं, ठीक ना, तो इनको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रोज कहते हैं। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक ना। और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक ना, जो सीधे वाले हैं, ठीक, जो पड़े हुए हैं वो समझो नंबर ऑफ रोज हैं, और जो सीधे खड़े हैं उनको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कहेंगे, ठीक। देखो स्तंभ सीधा ही होता है, तो वैसे ही क्या हो जाएंगे, स्तंभ हो जाएंगे, ठीक ना, कॉलम्स हो जाएंगे। इनकी नंबर कितनी है, 3, ठीक। तो यानी रोज आपके 2 हो गए और कॉलम्स कितने हो गए, 3 हो गए। यानी इसकी अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब इसमें देखें कि नंबर ऑफ रोज जो है, ठीक ना, वो कम है, कहा है नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक ना। इसलिए कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या क्षैतिज आव्यूह होगा, ठीक। अब इसके बाद देखें, इसके बाद आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तो इसको आप सभी लोग जो है नोट कर लेंगे, ठीक। तो इनको सभी को आप लोगों को नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे इसको नोट कर लेंगे, ठीक ना। और हमेशा ध्यान रखें जब भी कभी वीडियो देखने बैठे तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, ऐसे नहीं बैठेंगे, ठीक ना, तभी आपको समझ में आएगा जब साथ साथ में करते चलेंगे। तो अब आगे देखिए क्या है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक ना, या अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह या क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो जाए, काहे से, नंबर ऑफ रोज से, ठीक ना। कहने का मतलब कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो a matrix in which number of columns is less than number of rows is called vertical matrix, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक ना, 1 2 3 3 2 1, ठीक ना। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है, ठीक ना। तो नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, ठीक ना, ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखें, ऊर्ध्वाधर आव्यूह के बाद आगे आता है वर्ग आव्यूह, ठीक। तो वर्ग आव्यूह देखिए क्या होता है। तो वर्ग आव्यूह, या इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें अभी तक क्या था कि एक में जो है ऊर्ध्वाधर, उसमें क्षैतिज आव्यूह में क्या था कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम थी, ठीक ना। और फिर ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या हुआ कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो गई। लेकिन अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हुआ, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक ना। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो, ठीक ना, स्तंभों की संख्या के समान, स्तंभों की संख्या के समान, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक ना। तो a matrix in which number of rows is equal to number of columns is called square matrix, ठीक। एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में जैसे कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 2 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का, ठीक ना। इसी तरह से कह सकते हैं A इक्वल टू 2 का कर दो, ठीक ना, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का, इसमें 1 रो है 1 कॉलम है, ठीक।
ए इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 1 1 2, ठीक ना। ये भी क्या है 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद आता है अदिश अवयव। इसके बाद पहले एक ये कर लें इसका विकर्ण अवयव, ठीक ना। विकर्ण अवयव या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। देखिए विकर्ण अवयव होता क्या है। विकर्ण अवयव एक ऐसा अवयव होता है, वर्ग अवयव होता है, जिसमें मुख्य विकर्ण, पहली बात तो आप जाने कि मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो देखिए जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 2 1 3, ठीक। तो यहां पे देखो दो डायगोनल होते हैं, ठीक ना, दो विकर्ण होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। लेकिन वो वाला डायगोनल जिसमें मैट्रिक्स का पहला अवयव आ जाए उसे क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो इस वाले विकर्ण को क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण कहेंगे, ठीक ना, यानी प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, मुख्य विकर्ण, ठीक। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक ना, ये वाला। तो एक ऐसा अवयव जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव 0 हो जाए उसको क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव 0 हों, हाँ 0 हों, तो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं, ठीक ना। तो उसको विकर्ण अवयव कहते हैं। अब इसके बाद देखें इसका एग्जाम्पल कोई लिख दे, ठीक ना। एग्जाम्पल मान लो ए लिख दिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये आपका क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो है लेकिन बाकी सारे अवयव क्या हैं, 0, ठीक। अब इसके बाद देखें एक आता है अदिश अवयव। तो अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए देखें तो ये भी विकर्ण अवयव है, ठीक ना। लेकिन इसमें विकर्ण अवयव के सारे अवयव क्या हो जाएंगे, विकर्ण मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक। तो यानी जैसे कह दिया जाए कि ऐसा अवयव, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। तो ये अवयव आपका अदिश अवयव कहलाता है, ठीक ना। तो इसके बाद देखें एक और बचा है आपका, दो और बचे हैं इसके, एक पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश भी कहते हैं इसको, पंक्ति सदिश, इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स, तो देखो कौन सा अवयव रो मैट्रिक्स होता है, ठीक ना, कौन सा अवयव पंक्ति अवयव होता है, ठीक।
तो पंक्ति अवयव वो होता है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, बाकी कुछ ना हो, ठीक ना। तो बस वही याद रखेंगे कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, ठीक है ना, यानी मैट्रिक्स इन विच ओनली वन हो, ठीक है। तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं, ठीक है ना। पंक्ति अवयव कहलाता है, पंक्ति अवयव कहलाता है, ठीक ना। तो देखिए इसका एग्जांपल, तो एग्जांपल में जैसे ए लिख दिया आपने 1 2 3, तो इसमें देखिए केवल 1 रो है, ठीक ना। हालांकि कॉलम इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3, इसकी जो कोट ये यानी इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी नोट कर लेंगे सभी लोग, ठीक ना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे। इसके बाद अभी है कि स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश, ठीक ना। तो स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश, तो स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश, तो स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश होता क्या है, तो देखिए स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश क्या होता है, ठीक ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, तो देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे क्या कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल यानी a matrix has one column is called column matrix, ठीक। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल ए इक्वल टू क्या कर दिया जाए, बस वही 1 2 3, ठीक ना। तो इसमें केवल 1 कॉलम है, ठीक ना। तो इसकी कोड कितनी हो जाएगी 1 2 3, 3 इसकी रो हो जाएंगी, कॉलम इसका 1, ठीक ना। तो 3 क्रॉस 1 इसकी क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। तो अब ये टाइप्स ऑफ आपके मैट्रिक्स हो गए, ठीक ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद आगे आपको क्या करना है, हाँ एक है अभी टाइप्स बचा है तत्समक अवयव, ठीक ना। तो तत्समक अवयव देखिए क्या होता है, तत्समक अवयव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो तत्समक अवयव या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, तो देखिए ऐसा विकर्ण अवयव, ठीक ना। विकर्ण अवयव जानते होंगे कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सभी और क्या हो 0, ठीक। तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो 1, क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है, ठीक ना। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद देखें इसकी एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल देखें, अगर आपको 1 क्रॉस 1 का लिखना है तो केवल 1 लिख दीजिए, अगर आपको 2 क्रॉस 2 का लिखना है तो 1 0 0 1 लिख दीजिए, और अगर आपको 3 क्रॉस 3 का लिखना है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख दीजिए, और अगर आपको 4 क्रॉस 4 का लिखना है तो 1 0 0 0 1 0 0 और 0 0 1 0 और 0 0 0 1 लिख दीजिए, ठीक। तो ये आपके सारे क्या हैं,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका प्रत्येक एलिमेंट कितना है, 1 है, ठीक। अब इसके बाद आगे देखिए, ये होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद एक आता है जीरो वेक्टर्स, ठीक ना। तो जीरो वेक्टर देखो क्या होता है, शून्यावयु। तो शून्यावयु, ये इसको क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स होता क्या है कि ऐसा नाम से पता चल रहा है, इसके नाम से, ठीक ना। क्या पता चला है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट कितना हो, 0, ठीक ना। तो बस यही डिफिनेशन इसकी लिख देंगे कि ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, 0, शून्य अवयव कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। तो इसका एग्जांपल लिख दो, कोई भी लिख दो, 0 0 0 0, ठीक ना। आगे कोई भी लिख दो, ठीक ना, अपने हिसाब से, ठीक। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऐसा वर्ग अवयव यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक ना, ऐसा वर्ग अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 हो, शून्य अवयव कहलाता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी लोग डिफिनीशन इसकी जो है नोट कर लेंगे, ठीक ना। इसके बाद देखें, आगे है आपका अवयवों की समानता, ठीक। तो अवयवों की समानता, तो अवयवों की समानता देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे जरूर होता है, ठीक ना। तो अवयवों की समानता या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक ना। तो देखिए, कोई दो अवयव तभी समान होंगे जब उनका प्रत्येक संगत अवयव, ठीक ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, ठीक। तो देखिए, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक ना। ये पहले तो इसमें लिख लें इसकी डिफिनीशन कि कोई भी दो अवयव समान अवयव होंगे यदि उनके सभी संगत अवयव समान हो, ठीक। तो ये होते हैं इक्वल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और ये इक्वल में दे दिया जाए 1 2 3 4, और पूछा जाए एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जो है आपको कंपेयर कर देना है, ठीक ना। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, y इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, z इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा, और w इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, ठीक ना। तो ये होती है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक। अब इसके बाद देखें आगे अवयवों पर संक्रिया है, ठीक। तो अवयवों पर संक्रिया है, तो अवयवों पर संक्रिया, ठीक। तो अवयवों पर संक्रियाएं क्या होती हैं कि वही आपका किन्हीं दो मैट्रिक्स का आप ऐड करें, ठीक ना, या किन्हीं दो मैट्रिक्स को आप जो है सब्ट्रैक्ट करें, ठीक ना, घटाएं, ठीक, या उनका जो है गुणा कराएं, ठीक। तो यही क्या होंगी, अवयवों पर संक्रिया होंगी। तो सबसे पहला काम कि अवयवों का योग तथा अंतर, ठीक ना। तो अवयवों का योग तथा अंतर, तो देखिए जैसे कोई अवयव है, ठीक ना, ए आपके पास, ठीक ना। तो सबसे पहले तो एक बात आप लिखेंगे कि अवयवों का योग तथा अंतर
तभी संभव होगा जब उनकी कोटियां समान, ठीक ना। यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी आपका पॉसिबल होगा जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक ना। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, एग्जांपल के लिए देख लें, ए इक्वल टू जैसे है 1 2 3 2 1 3 और बी इक्वल टू है 1 0 2 2 1 2 और आपसे कहा जाए ए प्लस बी निकालिए और ए माइनस बी निकालिए। ठीक, तो ए प्लस बी निकालेंगे तो देखिए संगत अवयव से जैसे आपने तुलना कराई थी इक्वल दिखाने के लिए, वैसे ही संगत अवयव में जोड़ेंगे भी, ठीक ना, ऐड भी करेंगे। तो 1 1 ऐड होगा, ठीक ना, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 0 ऐड हुआ, ठीक ना, ये भी कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 3 2 ऐड होगा कितना आएगा 5 आएगा, 2 2 ऐड होगा कितना आएगा 4 आएगा, 1 1 ऐड होगा कितना आएगा 2 आएगा, 3 2 कितना आएगा 5 आएगा, ठीक ना। अब इसी तरह से a माइनस बी करेंगे तो घटाएंगे भी वैसे ही, ठीक ना, सब्ट्रैक्ट भी ऐसे करेंगे कि 1 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, 2 में 0 घटाएंगे 2 आएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 2 में 2 घटाएंगे 0 आएगा, 1 में 1 घटाएंगे 0 आएगा, 3 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या हो गया a माइनस बी हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखें आगे क्या है कि इसका जो है मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक ना। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक ना, अवयवों का गुणा, ठीक ना, ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। देखिए तो दो अवयवों का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, ठीक है ना। पहले ये बात कर रहे थे कि दो अवयवों का गुणा कब संभव होगा, जब पहले अवयव की स्तंभों की संख्या, ठीक है ना, कितनी है 2 है और दूसरे अवयवों की पंक्तियों की संख्या कितनी है, ये भी 2 है। तो जब ये इक्वल होगी तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक ना, तभी इनका गुणा संभव होगा। तो आगे देखिए कैसे इसका गुणा कराते हैं। ठीक, तो पहले लेंगे आप ये वाली पंक्ति, फिर लेंगे ये वाला स्तंभ, ठीक, और संगत अवयव से गुणा, बीच में प्लस का निशान, ठीक। तो 1 का गुणा 2 के साथ, तो 1 क्रॉस 2 प्लस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा 3 के साथ, तो 2 क्रॉस 3, ठीक। फिर उसके बाद फिर पंक्ति यही स्तंभ ये वाला, ठीक ना। अब इसको हटा दें तो 1 का गुणा 1 के साथ, तो 1 क्रॉस 1 प्लस 2 का गुणा 4 के साथ, 2 क्रॉस 4, पंक्ति हो गई दोनों स्तंभों के साथ। अब ये पंक्ति बदल दो, अब आ जाओ इस वाली पंक्ति में, यहाँ पर भी चेंज कर देंगे पंक्ति, ठीक ना। तो 3 4 है और यहाँ पर भी अब पहली पंक्ति ले लो, ठीक ना। तो 3 का गुणा किसके साथ, 2 के साथ, पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ, 4 गुणा 3 के साथ, तो 4 गुणे 3, फिर पंक्ति यही वाली स्तंभ ये वाला, ठीक। तो 3 का गुणा 1 के साथ, तो 3 गुणे 1, फिर 4 का गुणा 4 के साथ, तो 4 गुणे 4, तो कितना आ जाएगा, ठीक ना, आप लोग देख लेंगे 2 प्लस 3 दूनी 6, ठीक, और ये 1 प्लस 4 दूनी 8, फिर उसके बाद 6 प्लस 4 3 12, फिर 3 प्लस 4 4 16, ठीक। तो यानी a क्रॉस b का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 8 9 18 और 19, ठीक, ये a क्रॉस b हो गया। अच्छा, अगर आपसे b क्रॉस a पूछ ले और आप ये भी जान जाओ कि a क्रॉस b क्रॉस a के सदैव बराबर नहीं होता है, ठीक ना, तो b क्रॉस a अगर पूछ ले तो b क्रॉस a कितना होगा, तो b की वैल्यू रख दो कितनी 2 1 3 4, क्रॉस a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, ठीक ना। तो ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 2 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ कितना हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 3 हो जाएगा, फिर पंक्ति यही स्तंभ ये वाला, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दूसरे वाले के साथ पूरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसमें आ जाओ, 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 3 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, फिर रो यही कॉलम बदल देंगे, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 6 हो जाएगा, 4 का 4 के साथ 16 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 8 15 22,
तो ये आपका क्या हो गया, बी क्रॉस ए। तो आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कोई जरूरी नहीं कि आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, ये बराबर नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि अवयवों का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक ना। योग करता है, जोड़ करता है, ठीक ना, लेकिन गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ठीक। अब आगे देखें, तो मल्टीप्लिकेशन है। अब इसी तरह की कुछ मल्टीप्लिकेशन आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक ना, एग्जाम्पल में, ठीक। बस ये लिख लेंगे कि अवयवों का गुणा तभी संभव होगा, दो अवयवों का गुणा तभी संभव होगा जब पहले अवयव के स्तंभ बराबर होंगे दूसरे अवयव की पंक्तियों के, ठीक ना। अब जैसे कोई बड़ा गुणा दे, ठीक है, तो मान लो छोटा एग्जाम्पल हो गया, अब कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो देखिए कोई मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 3 2 1 1 माइनस 1 2, b इक्वल टू दे दिया जाए 2 1 3 1 2 3 1 1 माइनस 1, ये दे दिया गया। अब आपसे कहा गया कि a क्रॉस b निकालिए, ठीक ना। तो पहले देखिए a क्रॉस b पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसके देखिए कॉलम्स का नंबर, ठीक ना, इसके रो का नंबर, ये देखिए आपस में दोनों क्या है, इक्वल, ठीक। तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, पॉसिबल होगा, ठीक। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। आपको ये वाली रो लेनी है और ये वाला कॉलम लेना है, ठीक। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कराएंगे, 2 के साथ, यानी पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले का तीसरे वाले के साथ, और बीच में क्या लगाते चलेंगे, प्लस लगाते चलेंगे, ठीक। तो 1 का 2 के साथ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर रो यही, कॉलम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का 2 के साथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब रो यही, कॉलम फिर से चेंज कर देंगे, ठीक ना। तो 1 का 3 के साथ कितना होगा, 3। 2 का 3 के साथ 6। 3 का -1 के साथ -1, ठीक। तो ये कॉलम, ये रो जो है तीनों कॉलम के साथ हो गई। अब इस रो को चेंज कर लें, अब आ जाए इस रो में, ठीक, और उठाएंगे पहला कॉलम, ठीक ना। और वैसे ही कि 3 का 2 में, 2 का 1 में, 1 का 1 में कराएंगे, ठीक ना। तो 3 का 2 में कितना हो जाएगा, 6। 2 का 1 के साथ गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। फिर कॉलम रो यही, कॉलम चेंज करेंगे, इस वाले में आ जाएंगे। तो 3 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का 2 के साथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर रो यही और कॉलम इसमें आ जाएंगे। तो 3 का 3 के साथ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 का 3 के साथ 6 हो जाएगा। 1 का -1 के साथ -1 हो जाएगा। फिर अब देखिए, अब ये रो हो गई तीनों कॉलम के साथ। अब इस रो को चेंज कर दो, अब आ जाओ इस रो में, ठीक ना। तो इस रो में आ जाएंगे, तो ये कॉलम लेंगे। 1 का 2 के साथ कितना आएगा, 2 आएगा। -1 का 1 के साथ कितना आएगा, -1 आएगा। 2 का 1 के साथ कितना आएगा, 2 आएगा। अब रो यही, कॉलम ये, ठीक ना। 1 का 1 के साथ 1, ठीक ना। -1 का 2 के साथ कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और 2 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, 2। फिर रो यही, कॉलम ये, ठीक ना। 1 का 3 के साथ 3, -1 का 3 के साथ -3, और 2 का -1 के साथ -2, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 9, ठीक ना। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 14, ठीक ना। ये 3 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा -2। तो ये आपका हो गया A क्रॉस B, ठीक। तो अभी तक जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था, ठीक ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था। अब आगे देखें
स्क्वायर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद मान लो कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है ना। मान लो कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ठीक ना। मान लो ए बराबर दे दिया जाए 1 2 3 2 1 2, ठीक ना। और बी इक्वल टू दे दिया जाए 1 1 2 2 -1 2, और कहा जाए कि बताइए कि इसका जो है मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा। तो सबसे पहले देखें, अगर इसका ऐड करना होता तो ऐड इसका पॉसिबल ना होता, ठीक ना। जोड़ इसका संभव नहीं है, ठीक ना। योग इसका संभव नहीं है और घटाना भी इसका संभव नहीं है। लेकिन इसका जो है मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे संभव है कि पहले के स्तंभों की संख्या कितनी 3 और दूसरे की पंक्तियों की संख्या कितनी 3, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक ना। तो ए क्रॉस बी निकालें तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये वाली आपको रो लेनी है और ये वाला आपको कॉलम लेना है, ठीक ना। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ कितना होगा 1, है ना। पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले के साथ। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2 होगा, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर रो यही, कॉलम इसमें आ जाएगा, ठीक ना। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 2 हो जाएगा, 2 का -1 के साथ -2 हो जाएगा, 3 का 2 के साथ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो दोनों के साथ हो गया, तो ये रो दोनों कॉलम के साथ हो गया। अब आ जाओ इस रो में, ठीक। तो इस रो में, अब इस रो को भी दोनों कॉलम के साथ हो, तो पहले इसके साथ रो। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ कितना हो जाएगा 4, ठीक। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 4, 1 का -1 के साथ -1 और 2 का 2 के साथ कितना 4, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये 6 2 8 1 9, ठीक ना। ये 6 और ये 4 2 6 1 7 और ये कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका हो गया ए क्रॉस बी। अच्छा एक बात है यहाँ पे देखिए कि जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक ना, उसकी कोड अगर m क्रॉस n और उसका मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे मैट्रिक्स b के साथ कराया गया जिसकी कोड n क्रॉस e, ठीक। तो देखिए तभी तो इसका संभव ही होगा जब पहले के स्तंभों की संख्या, बाद में क्या होते हैं, पहले देखो पंक्ति होती है और बाद में क्या होते हैं स्तंभ होते हैं। यहाँ पे पहले पंक्ति और बाद में क्या होते हैं स्तंभ, ठीक। तो पहले के स्तंभों की संख्या बाद वाले की पंक्तियों की संख्या के अगर समान है, तो देखो समान तो है ही, ठीक ना, क्योंकि m क्रॉस n n क्रॉस p इसकी कोट है, तब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अच्छा इनकी कोट कितनी आएगी ये बात समझिए, जो ए बी होगा इसका मल्टीप्लिकेशन उसकी कोट कितनी आएगी। तो देखो हमेशा ध्यान रखो ये n गायब हो जाएगा, ठीक ना। और जो बचेगा कितना बचेगा m बचेगा और कितना बचेगा p, ये इसकी कोट संभव होगी, ठीक ना। तो मतलब दो अवयवों के हेडिंग यहाँ पे डालेंगे, दो अवयवों के गुणन फल की कोट, ठीक ना। तो ऐसे आप किन्हीं भी दो अवयवों के गुणनफल की कोट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें इसकी कोट कितनी थी, पंक्तियां 2, तो पहले पंक्तियां लिखते हैं कोट में, स्तंभ कितने 3, ठीक। फिर यहाँ पे पंक्तियां कितनी 3 और स्तंभ कितने 2। तो देखो जो इक्वल होता है, ठीक ना, ये स्तंभ पहले का स्तंभ और दूसरे पंक्तियां गायब हो जाएंगी और बचेगा कितना 2 2। तो इसकी कोट कितनी होनी चाहिए थी 2 क्रॉस 2 की। तो देखिए यहाँ पे 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं 2, तो 2 क्रॉस 2। तो बीच वाले गायब हो जाएंगे और किनारे किनारे वाले बचेंगे, ठीक ना। तो यही आपकी क्या होगी दो अवयवों के गुणनफल की कोट। तो इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए अवयवों की संक्रियाएं होगी, ठीक ना। योग भी आपने समझ लिया कि योग में क्या करते हैं कि संगत अवयवों को संगत अवयवों से जोड़ते हैं, ठीक ना। गुणन में क्या करते हैं संगत अवयवों को संगत अवयवों से, उसमें घटाने में क्या करते हैं संगत अवयवों को संगत अवयवों से घटाते हैं। समानता में देखा था कि समानता में दो अवयव कब समान होंगे, जब उनके सभी संगत अवयव आपस में बराबर होंगे, ठीक ना। और इसके बाद जो है कोई भी दो अवयवों का गुणा कब संभव होता है, जब पहले की स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होती है। और गुणा आपने सीख लिया और बहुत सारे सवाल आप लोग लगा के देखें, अपने आप सवाल बनाएं, उनको लगाएं, ठीक ना। देखें कि कब उनका गुणा संभव होगा, कब उनका गुणा संभव नहीं होगा, ठीक ना। अब वीडियो को जो है आप सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक ना, शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक ना। और
चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी वो बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, तो ऐसा ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक।